everyone, welcome to my YouTube channel. I am Himanshi. So I am here in Nepal. How do I reach here and what are the procedure that I follow? और अगर आप बिना पासपोर्ट के नेपाल घूमना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में जिसमें व्हाट आर द प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो, इमिग्रेशन, फ्लाइट प्रोसीजर, सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज, होटल्स, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था. मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप काठमांडू नेपाल. तो हमारी जर्नी शुरू हो रही है दिल्ली के IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से. हमारी इंडिगो की फ्लाइट ने टाइम पर टेक ऑफ किया. दिल्ली से काठमांडू का रिटर्न किराया लगभग 12,000 to 15,000 के बीच आता है. इमिग्रेशन के टाइम पर आपको दिखाना है वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और बोर्डिंग पास. इफ यू आर अंडर 18 तो आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है. लगभग 1.25 घंटे की फ्लाइट के बाद हम लैंड हुए काठमांडू में. एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले हमने 2 सबसे ज़रूरी काम किए, करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड. यहाँ का लोकल सिम कार्ड NCL या नेपाल टेलीकॉम लेना बहुत ज़रूरी है, जो हमने तुरंत ले लिया था ताकि हम कनेक्टेड रहें. एयरपोर्ट से निकलकर हम पहुँचे अपने होटल, जिसका नाम है होटल क्रिस्टल पशुपति. यह मंदिर के बिल्कुल पास है. यहाँ चेक इन किया, थोड़ा आराम किया. अब हम तैयार हैं शाम की उस दिव्य आरती के लिए जिसका सपना हर शिव भक्त देखता है. शाम के वक्त हम पहुंचे पशुपतिनाथ महाराज के दर्शन करने. बागमती नदी के किनारे होने वाली महाआरती ने आत्मा को तृप्त कर दिया. चारों तरफ मंत्रों की गूंज और हजारों दियों की रोशनी. ये एहसास मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती. दर्शन के बाद हमने होटल में ही बढ़िया डिनर किया और जल्दी सो गए. आज है डे 2 इन काठमांडू और एक ये मेरे से खुल नहीं रहा है. खैर, सो आज था मेरा जन्मदिन. मैं रेडी हो रही हूँ सुबह सुबह महादेव के दर्शन के लिए. आपको भी एक प्रो टिप देना चाहूँगी. अगर आप पशुपतिनाथ महाराज जी के दर्शन अच्छे से करना चाहते हैं तो सुबह सुबह लाइन में लग जाइए. सुबह जल्दी 6-7 बजे आए तो भीड़ काफ़ी कम मिलेगी आपको. मैक्स टू मैक्स 8 से 8:30 बजे तक तो आप पहुँच ही जाएँ. एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मंदिर के मुख्य परिसर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, इसलिए कैमरे का इस्तेमाल ना करें. लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपना फ़ोन और बाकी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बैग साथ ले जा सकते हैं. बस उन्हें अंदर इस्तेमाल नहीं करना है. आज के शुभ दिन पर मम्मी पापा ने मेरे लिए रुद्राभिषेक करवाया था ताकि शिव की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहे. जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मंदिर परिसर के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ही रिकॉर्डिंग करी और वो आपको दिखाया. पंचमुखी शिवलिंग दर्शन के पश्चात हम पहुंचे अपने होटल. वहां पे किया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए साइट सीइंग करने. सबसे पहले हम गए चंद्रगिरी हिल्स, भालेश्वर महादेव. आप बस यहाँ का व्यू चेक करो. नमस्कार, हम हैं काठमांडू में, नेपाल. यहाँ पे इस जगह को खास तौर पर हिमालय का हृदय कहा जाता है क्योंकि ये कश्मीर से कहीं शुरू होते हैं हिमालय और बंगाल पे ख़त्म होते हैं. बीच में हमारा पड़ता है नेपाल. वहाँ हम काठमांडू में हैं, बीच में राजधानी नेपाल की, जो कि बहुत अच्छा है. इस वक्त हम जा रहे हैं चंद्रगिरी हिल्स
भालेश्वर महादेव जी के दर्शन करने रोपवे से जा रहे हैं। रोपवे चल गए हैं, कई हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं, पर देखिए आप हम बादलों से भी ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लाइंग स्टेट जिसमें मैं अभी तक बैठी हूँ। बट अब एक्साइटमेंट थोड़ी सी और बढ़ती जा रही है क्योंकि हम और ऊपर की तरफ जा रहे हैं और भालेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। आप सोच रहे हो कि ये फॉग है, तो ये फॉग बिल्कुल नहीं है। हम लिटरली क्लाउड्स के अंदर हैं। I mean just wow, I can't express my feelings. So हम आ गए थे भालेश्वर महादेव अपनी डेस्टिनेशन पे, ऊपर शिखर पे स्थित भालेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं सती माता का भाल यानी कि मस्तक यहाँ गिरा था। यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर हिमालय भी दिखेगा। जब हम गए थे तो क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा थे जिसकी वजह से हम नहीं देख पाए थे। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे अपने अगले स्टॉप के लिए, जो कि है स्वयंभूनाथ, जिसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब बारी है राधा कृष्ण के दर्शन की, तो हम निकल गए इस्कॉन के लिए। यहाँ इस्कॉन कैंटीन में फैमिली ने बर्थडे सेलिब्रेट करवाया और आगे हम निकल गए बूढ़ा नीलकंठ के लिए। यहाँ पानी के कुंड में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु के पत्थर की विशाल और अद्भुत प्रतिमा है। इन्हें देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बौद्धनाथ स्तूपा। यहाँ की शांति और प्रार्थना चक्रों की आवाज़ दिल को सुकून देती है। यहाँ पे हमने परिक्रमा करी और अब ये अद्भुत नज़ारे जो आप देख रहे हैं। काठमांडू का ये सफ़र मेरी यादों में हमेशा रहेगा। एवरी सेकेंड वॉज जस्ट मेस्मराइजिंग। लेकिन बैग्स फिर से पैक हो चुके हैं क्योंकि कल हम जा रहे हैं झीलों और एडवेंचर के शहर पोखरा। पोखरा का सफ़र कैसा होगा ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय पशुपतिनाथ।